वेलकम बैक नाज़रीन। अॼु असां सां महिमान आहे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी। पाण मैशत जो माहिर आहे, दानिश्वर आहे, हिकिड़े इंस्टीट्यूट जो बिजनेस इंस्टीट्यूट जो चेयरमैन भी है। डॉक्टर साहब, हमारी बात हो रही थी मैशत के हवाले से। असेंबली के अंदर जो मेंबरान बैठे हुए हैं, चाहे वो कौमी असेंबली को, सेनेट के हों, सूबाई असेंबली के हो, तो वो सब के सब आप क्या समझते हैं कि करप्शन के वजह से महंगाई में ज़्यादा वो कराने में हैं? उनके रिश्तेदार, बहन और अपने भाई जितने भी हैं, बाप और बहुत सारे रिश्तेदार, कज़न वज़न, सब के मिले भी हैं, फैक्ट्रियाँ भी हैं, बिज़नेस भी चल रहा है। क्या वो सब के सब करप्शन में इन्वॉल्व हैं या कुछ लोग अच्छे भी हैं उनमें? देखिए, अच्छे तो ज़रूर हैं, मगर बहुत से मेंबरान पार्लियामेंट जो आपके हैं वो खुद ईमानदारी से टैक्स नहीं देते और कुछ बिल्कुल टैक्स नहीं देते, माफ़ है। बहुत से ने अपने कर्ज़े माफ़ करा लिए हैं। उसमें वज़ीर आज़म की बेगम भी शामिल है और बहुत सारे लोग शामिल हैं। वज़ीर आज़म की जो अहलिया है मोहतरमा, वो भी शामिल हैं। आपकी जो सिंध जो नेशनल असेंबली की मैडम स्पीकर हैं वो भी हैं, फहमीदा मिर्ज़ा भी हैं। और बहुत से ताकतवर लोग जो सियासतदान हैं, बड़े बड़े वडेरे जो हैं, बहुत बड़े बड़े सरमायाकार के मालिक भी हैं, बैंक के मालिक भी हैं, बैंकों के बोर्ड पर भी हैं, स्टेट बैंक के बोर्ड पर भी रहे हैं। तो अगर ये ताकतवर लोग अपने कर्जे माफ़ करा लें, गरीब अगर थोड़ी सी टैक्स होगी या थोड़ा सा पैसा होगा, छोटी सी गाड़ी का ही पैसा होगा, तो उसको जूते मार के घसीट के उसको ले जाते हैं। घर का थोड़ा सा कर्जा होगा, 1 लाख कर्जा भी, तो उसको इतना टेंशन देते हैं कि हार्ट अटैक हो जाए, मर जाए। सही बात, ये सूरत हाल है। तो अब जब ये सूरत हाल हो गई तो एक सवाल और पैदा होता है। हमारे जो वज़ीर ख़जाना है वो टैक्स नहीं दे रहे, बिल्कुल नहीं देते। हफीज़ शेख नहीं देते, IMF के बंदा है, क्यों दे? बादशाह है, मर्जी है उसकी। तो बादशाह हैं तो फिर दूसरा ये कि बहुत से वज़रा टैक्स नहीं दे रहे। तो मेरा एक सवाल पैदा होता है, जैसे मैं आपसे सवाल करूं कि अगर 750 अरब रुपए की साल की टैक्स की चोरी है पाकिस्तान में, और वो या तो टैक्स की चोरी हुकूमत रोकना नहीं चाहती या हुकूमत टैक्स लगाना नहीं चाहती, तो ये जो वज़ीर ख़जाना है इन्होंने ये कहा कि बहुत से हमारी जो पार्लियामेंट है वो टैक्स की चोरी रोकने में रुकावट डाल रही है। उसके लोग मेंबर खुद शामिल हैं, तो पार्लियामेंट है। फिर हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने ख़त लिख दिया IMF को कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट टैक्स चोरी रोकने में रुकावट डाल रही है। और वज़ीर ख़जाना ये कहते हैं कि जो ताकतवर तबके हैं खुद भी नहीं टैक्स देते, पार्लियामेंटेरियंस, और टैक्स लगाने भी नहीं देते जो उनके, ताकि ताकतवर तबकों पर ना। अब सवाल क्या कि अगर 750 अरब रुपया साल का टैक्स चोरी हुआ या टैक्स नहीं लगाया, इस नुकसान को पूरा करने के लिए आप पेट्रोल के नर्ख बढ़ाएं, बिजली के नर्ख बढ़ाएं, GST लगाएं, रिफॉर्म्ड, 1 टाइम टैक्स लगाएं, तो ये तो जुल्म है। इसका तो इख्तियार ही नहीं है कि आप टैक्स की चोरी को उन लोगों के ऊपर डालें जो या तो ईमानदारी से टैक्स दे रहे हैं या वो जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतें बढ़ा दें। तो इसका ना कानूनी जवाज़ है, ना अखलाकी जवाज़ है, न इस्लाम में, न जमहूरियत में, न किसी महज़ब माशरे में। टैक्स तो चोरी बड़े लोग कर रहे हैं, गरीब बंदा हर चीज़ पे टैक्स दे रहा है, चाहे वो खाने पीने की चीज़ हो, गंदम हो, चावल हो, जो चीज़ हो, आपकी गोश्त हो, सब्जियाँ हो, सब पे टैक्स दे रहा है। क्योंकि पेट्रोल की सूरत में टैक्स दे रहा है, डीजल की सूरत में टैक्स दे रहा है, CNG की सूरत में टैक्स दे रहा है। सुपर हाईवे से, रास्ते से आएगा तो चुंगी के नाम पे, रोड के नाम पे टैक्स ही टैक्स है। इंसान सांस लेता है उसकी भी टैक्स भर रहा है, घर में रहने की टैक्स, दुकान में चीज़ रखने की टैक्स इतनी है कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए टैक्स ही देने पड़ रही हैं। तो टैक्स तो गरीब दे रहा है, अमीर तो कोई नहीं दे रहा। नहीं, मगर क्यों दे रहा है? बात तो गरीब क्या देगा जब उसको डंडे पे, लाठी पे, मोचड़े पे, तो उसको टैक्स तो समझ ली जाती है। टैक्स गरीब से ली जाती है, अमीर से आपकी बात के टैक्स नहीं ली जाती। तो गरीब आप कह रहे हैं कि टैक्स क्यों दे, तो आखिर क्या करे वो? देखिए, मैं एक इजाफा कर दूँ, आपने बिल्कुल सही कहा, एक इजाफा कर दूँ कि जनरल सेल्स टैक्स भी आप गरीब से ले रहे हैं, उससे ले रहे हैं, दवाई पे, हर चीज़ पे, चाहे टूथपेस्ट पे, तो जो भी आम चीज़ इस्तेमाल कर। सवाल ये है कि जो आदमी पैदा हुआ फुटपाथ पर, 50-60 साल के बाद, या जितनी भी अल्लाह ताला ने उसको मर्दी, फुटपाथ पे ही मर गया, उसका कोई घर नहीं था, वो भी GST दे रहा है, वो भी दे रहा है, जो चीज़ खरीदेगा टैक्स देगा, ठीक है ना। लेकिन जो आदमी करोड़ों रुपए महीना कमा रहा है उसको आपने छूट दे दी, जो स्मगलिंग भी कर रहा है, टैक्स की चोरी भी कर रहा है, बैंक का कर्जा भी माफ़ कर दो, उसके माफ़ हो, गरीब का माफ़। आपको पता है कि 5 बड़ी बैंकों ने, पाकिस्तान की 5 बड़ी बैंकों ने 10 वर्षों में 144 अरब रुपए का कर्जा माफ़ करा लिया, बिल्कुल करा लिया। इसका बोझ किस पे गया? गरीब पे गया। तो अब सवाल ये है कि गरीब की भी तो कोई जिम्मेदारी है
कि सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाएगा वो? क्या जिम्मेवारी है? वो तो बेचारा भूख मर रहा है, हालात से तंग आ गया है, खुदकुशियां कर रहा है, अपने बच्चे बेच रहा है, अपने गुर्दे बेच रहा है। हालत ये है कि हमारे यहाँ सिंध के मुल्क के अंदर लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करा सकते, इसलिए कि जहेज़ का पैसा नहीं है सिंध के अंदर, और ख़ासकर मुल्क के अंदर। सिंध के अंदर लाखों बच्चियाँ शादी के लिए बैठी हुई हैं, उम्रें बड़ी हो गई हैं, बाल सफ़ेद हो गए, जहेज़ नहीं है। सोने को देख लें तो सोना कहाँ तक पहुँच चुका है। 1 तोला सोना बंदा अपनी बेटी को जहेज़ में नहीं दे सकता, बर्तन नहीं दे सकता, कपड़े नहीं दे सकता। ये तो सिंध के अंदर है कि गुर्बत की इंतहा है। वो क्या करेगा? वोट तो जाता है मजबूरन, सियासी वोट है, वडेरा है, सिफारिश है, डंडा है, लाठी है, कोई पार्टी है, प्रेशर है, कलेक्शन कोप है, हथियार, उसके एवज वोट दे रहा है। तो क्या करेगा? वो जहाद करेगा। जहाद की अगर बात करेंगे तो मुख्तलिफ मुल्कों का आप खुद अच्छा देख सकते हैं। एक काम तो कर सकता है। क्या कर सकता है? नहीं, देखिए, मैं जो आप बातें कर रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन एक गलती उनकी भी है। आप ये बताइए कि ये जो अदलिया की बहाली के लिए तहरीक चली थी, इसमें गरीब लोग निकले थे? बिल्कुल निकले थे, मैं कहता हूं, निकला था। आज क्यों नहीं निकलते हो खुदा के लिए? महंगाई के लिए निकला हुआ है, वहाँ निकला हुआ है, आज रोडों पे निकला है, बिजली की महंगाई के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ रोडों पे, फुटपाथों पे आ रहे हैं। अदलिया की तहरीक के लिए आ रहे हैं। अदलिया की तहरीक के तहत जितने लोग निकले थे उसमें तो सियासतदान भी शामिल थे। अब अपने खिलाफ कोई आगे नहीं आ रहा, तो क्यों? आज एक काम अब भी हो सकता है कि हर शहर में, हर गांव में कुछ लोग निकलें, वो तो निकल रहे हैं। मैंने भी गुजारिश सुन लेना, और मीडिया ये जिम्मेदारी ले कि खबर की बुलेटिन में आधा टाइम पूरे मुल्क में, देखिए अभी जो आप कर रहे हैं वो तो ये कि लोगों के 2 4 5 लोगों से आपने पूछा, फिर आपने अपना तबसरा शामिल किया, बता दिया कि जी है। मैं ये कहता हूँ कि आप दिखाइए कि 300 400 500 आदमी गांव में, शहरों में निकले, प्रेस क्लब में गए, और दफ्तरी औकात के बाद जाए। खड़े हुए, अभी भी लोग खड़े हुए। आप ये कह रहे हैं मीडिया करे, तो क्या मीडिया हुक्मरानी तो नहीं करे? मीडिया का काम है निशानदेही करना। तो मीडिया का काम तो नहीं है कि जी वो एक लोगों को मुजाहरे भी कराए, जुलूस भी कराए, करे। मीडिया का काम है निशानदेही करना। मैंने ये नहीं कहा। मैंने, अगर मुझसे कहा जाए तो मैं तो ये कहूँगा कि कराची में 25-50 हज़ार आदमी रोज़ाना दफ्तरी औकात के बाद कुर्बानी दें और प्रेस क्लब में चले जाएं और वहाँ मुजाहरा करें, और जो चैनल्स हैं और प्रेस है, आपका प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ से कवरेज करें और पूरा डिटेल दिखाएं, वहाँ लोगों से बात करें और इसको रोज़ाना करें। देखिए बात क्या है कि अब हुकूमत को ये एहसास है इस वक्त कि ये लोग, हमारा आवाम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें अमेरिका की सपोर्ट है। मैं आपको बता दूँ, एक गठजोड़ हुआ है, पहले तो आप ये मान लें। क्या गठजोड़ हुआ है? हुक्मरानों का, सियासतदानों का, मिल मालिकान का, ब्यूरोक्रेसी का, हुकूमत के इदारों का, आलमी कुव्वतों का। अब आलमी कुव्वतों का आपने बहुत बड़ी बात कह दी, और लेकिन मैं उसके बाद एक जुमला और भी कहूँगा। आलमी कुव्वतों का, IMF का, वर्ल्ड बैंक का, उसका तो हमेशा वर्ल्ड बैंक का तो हमेशा गरीब को गरीब तर करो, अमीर को अमीर तर करो, ये पॉलिसी है हमारे हुक्मरान, उस पर चलते रहते हैं। क्यों करें? अब आप ये आपने बड़े अहम मोड़ पे लेके आए, तो आप मुझे इजाज़त दें मैं जुमला पूरा कर दूं। ठीक है, बोले। हुकूमत जो कर रही है कि कीमतें बढ़ जाएं, लूटमार हो जाए, वो इसलिए कर रही है कि वो वडेरे, वो ज़ख़ीर अंदोज़, वो स्मगलिंग करने वाले, कोई ज़ख़ीरा नहीं, उनकी मुझे सपोर्ट करें, ज़राअत वो पैदा कर रहा है, मुझे सपोर्ट करें, उंगली उठाई जाती है, उनको हुकूमत की सपोर्ट मिल गई, नंबर 1, मगर वो टैक्स नहीं दे रहे। नंबर 1, हुकूमत जो को ये मिल गई, इन्होंने पैसा बना लिया, हुकूमत को कहा कि हमारी हुकूमत फ़िलहाल ये सपोर्ट मिल गई, वडेरे ये सब मजबूत कर रहे हैं। IMF और अमरीका जो कुछ खेल कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि आवाम में गुर्बत बढ़े, पाकिस्तान की मईशत कमज़ोर हो, पाकिस्तान में बेरोज़गारी बढ़े, पाकिस्तान में मायूसी बढ़े, पाकिस्तान में लोग बच्चों को मारें, जो आपने कहा खुदकशियाँ करें, बच्चों को बेचने के लिए निकलें, शादी के लिए पैसे नहीं हो, लड़कियों की शादी के लिए, इलाज के लिए पैसे ना हो। रात को जब आप अपने एक कमरे के मकान में गरीब पड़ा है, जिसके बच्चे को खाना नहीं मिला, उसको बुखार हो गया, उसके बाद दवाई के पैसे नहीं हैं, और सुबह जब वो रात को सोएगा नहीं, फैक्ट्री पे जाने के लिए निकलेगा तो बस में धक्के लगेंगे, पुलिस वाला उसको पकड़ लेगा। तो ये मायूसी जब होगी तो हुकूमत कमज़ोर होगी। जब हुकूमत कमज़ोर होती है तो अमेरिका बड़ा खुश होगा कि उस पर डिक्टेशन देगा कि आप वज़ीरिस्तान पे ऑपरेशन कर दें। तो अमेरिका का मकसद है पाकिस्तान को कमज़ोर करना, इसका नक्शा बदलना। IMF का मकसद जो आपने कहा, मुल्क नहीं टूटेगा, इससे मुल्क टूटेगा, मुल्क को खतरा होगा, तबाही होगी, बर्बादी होगी। और क्या है? तो क्या देख रहे हैं आप इसको? तो वही जो आप कह रहे हैं। देखिए आलमी क़ुव्वतें, देखिए आपको ने, मैं आपको बताऊँ गलती कहाँ हुई। जब आज जिस दिन आपने जौहरी धमाका कर लिया तो फिर आपको सोचना चाहिए था कि आपके दुश्मन बढ़ गए। अगर आपके घर में लोगों को पता हो कि जेवर है और आपने चौकीदार नहीं रखा तो आप तो मुसीबत इनवाइट कर रहे हैं। तो हमने जौहरी धमाका तो कर लिया और कील बना नहीं सकते और घर में चौकीदार भी नहीं रखते और फौज वज़ीरिस्तान में लड़ रही है, तो मुल्क कौन बचाएगा आपका?
मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, बात यहीं पे टूटने की तरफ जा रहा है। कंटिन्यू रखेंगे, मुल्क टूटने की तरफ जा रहा है, इस बात को हम यहीं कंटिन्यू रखेंगे, मगर वक्त है ब्रेक का। नाज़रीन, अॼु असां सां महिमान आहे डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी, पाण मैशत जो माहिर आहे, दानिशर आहे। साण सां खोड़ सारियूं ॻाल्हियूं थींदियूं मैशत जे हवाले सां, महांगाई जे हवाले सां। अॼु जेको मुक़दमो आहे उहो आहे महांगाई जे हवाले सां। ॻाल्हियूं कबियूं पर शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।